Hello everyone, this is second video of exercise 5A class 11th mathematics. In this video we will start from third question. So third question is given that prove that sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta whole square plus cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta whole square is equal to 1. इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का रूल लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो काम आपके लिए लेंदी हो जाएगा। उस तरीके से सॉल्व करने में पॉसिबिलिटी मिस्टेक की भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात, ज़्यादा स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा स्टेप लिखना होगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि गलत हो सकता है। तो इससे बेहतर ये कि पहले हम इस ब्रैकेट के लिए एक फार्मूला सर्च करें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का रूल लग गया। तो इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। आप फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर फार्मूला हम लोगों के पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर से एंगल सेम होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी, अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का टर्म आपको मिल रहा है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर वैसे लिख दिया, एंड ये हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन उसको एक आध बार लगाइएगा तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले से सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि टाइम कम होता है, उसमें जल्दी से काम हो जाता है, वीडियो बनाने में बिजी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर दो तरीका है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो साइन ए प्लस बी का रूल यहाँ पे लगा दें और साइन ए माइनस बी का रूल यहाँ पे लगा दें, आपका आंसर मिल जाएगा। एक तरीका ये है कि साइन सी माइनस साइन डी का रूल लगा दें। आइए पहले साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखते हैं होता क्या है। देखिए ये फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस के साथ कॉस आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो उसके लिए यहाँ पर अगर प्लस होता तो देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है आपका, अब ये साइन और कॉस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये देखिए ये फॉर्मूला आपका साइन सी प्लस साइन डी का है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। मतलब प्लस होने पर प्लस के साथ साइन आएगा, माइनस के साथ कॉस आएगा, और माइनस होने पर क्या होगा, प्लस के साथ कॉस आएगा, माइनस के साथ साइन आएगा। तो इस तरीके का इंटरचेंज होगा। ये आप जब फॉर्मूला लिखिएगा, खुद से लिखिएगा, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2-4 बार अप्लाई करिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, वहाँ पर साइन के साथ कुछ एंगल है माइनस और फिर साइन के साथ कुछ एंगल है। तो साइन सी अगर हम फर्स्ट टर्म को मान लें, डी सेकेंड टर्म को मान ले, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करने से क्वेश्चन आपका इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए साइन 60 प्लस थीटा, ये आपका एज ए सी हो गया और ये डी हो गया, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा मिल जाएगा। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा। हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, वो तो आप समझ जाइएगा, जो क्वेश्चन है बुक में देख लिया गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब जब इससे पहले माइनस लगा देंगे तो ये माइनस 60 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप शॉर्टकट है, आप ब्रैकेट पे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दीजिएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थीटा एंड थीटा कैंसिल आउट, 60 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज 60 एंड 60 कैंसिल आउट, थीटा एंड थीटा, 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा मिल जाएगा। क्लियर? तो कैलकुलेशन से आपको ये स्टेप मिल जाएगा। अब क्या किया गया है, साइन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड साइन थीटा सेम एज, नॉट 2 एंड 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा एज ए राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड नोट किया, साइन सी माइनस साइन डी का रूल लग गया, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको राइट हैंड साइड इजी से मिल जाएगा। क्लियर? सेम प्रोसेस आप क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा सा एक जैसा क्वेश्चन है, चेंज उसमें क्या है ये समझिएगा। साइन थीटा प्लस 30 डिग्री कॉस थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन 240 प्लस थीटा कॉस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 लाना है। तो यहाँ पर साइन के साथ ज़रा सा छोटे एंगल है, यहाँ पर साइन और कॉस के साथ ज़रा सा बड़े एंगल है। एक में थीटा कॉस थीटा सॉल्व करके मिल रहा है और इसमें 0 आ रहा है। तो ये वाला तो आप अपने से कर लीजिएगा जब क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिएगा। लेकिन हम साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी तो तब अप्लाई कर सकते थे जबकि दोनों जगह साइन होता या दोनों जगह कॉस होता ना। तो साइन सी प्लस साइन डी होगा या तो साइन सी माइनस साइन डी होगा। इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी होगा या कॉस सी माइनस कॉस डी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह साइन है एक जगह कॉस है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप एक तो ये लगा सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का रूल यहाँ पे लगा दें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का रूल लगाइएगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद हमें 30 डिग्री एंड 240 डिग्री की वैल्यू पुट करनी होगी। एक मेथड वो हो गया। और दूसरा मेथड ये है कि इस दोनों में से किसी एक को हम किसी दूसरे के फॉर्म में बदल दें, चाहे तो साइन को कॉस के फॉर्म में बदल दें या तो इस कॉस को साइन के फॉर्म में बदल दें। उसके बाद हम सी और डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड, टाइम साइन 240 प्लस थीटा कॉस 330 प्लस थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको जैसे शॉर्ट एंगल में लाते हैं। इसको लिख दिया साइन 180 प्लस, देखिए ये सॉल्व करेंगे मिल जाएगा ना, 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240 मिल जाएगा, एंड कॉस 270 प्लस 60 प्लस थीटा, ये हो गया। तो अब ये साइन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए साइन 60 प्लस थीटा हो गया। और ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए आपका साइन 60 प्लस थीटा हो गया। 270 के साथ चेंज होना था, 180 के साथ नो चेंज होना था। ये इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 4 के इंट्रोडक्शन में। अच्छा, अब देखिए इत्तेफाक से ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, जबकि एंगल सेम है। तो साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 प्लस थीटा दोनों सेम है, बट साइन आर अपोजिट, सो वी कैंसिल दिस टू टर्म, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट साइन, सो वी गेट एज ए 0 डायरेक्ट रिजल्ट। आप अगर अप्लाई करते साइन ए प्लस बी का रूल तो आपको ज़रा सा वो लेंथी हो जाता, हो सकता है आधे पेज में क्वेश्चन सॉल्व होता। तो बेहतर है कि एक आध बार मेथड को अलग अलग तरीके से सॉल्व मेथड अप्लाई करके देख लें, जो चॉइस आपकी हो कि कौन सा इजी लगता है या एग्ज़ाम में कौन चीज़ आपको जहन में आ जाती है तो बस वो मेथड अप्लाई करिएगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही मेथड को अप्लाई करिए, बस आप ये समझिए कि एग्ज़ाम में आपके जहन में सारे मेथड में से कोई भी मेथड है आप उसको कंप्लीट कर ले जाइए, ऐसा नहीं कि बीच में जाकर रुक जाइए। ये क्वेश्चन शॉर्ट है, इजी से लग गया तो आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिएगा तो बेस्ट है, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप किसी और मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन ए माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू ये। तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी का रूल लगा दीजिए। साइन ए कॉस 45 माइनस कॉस ए साइन 45, सारे 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको ये आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी अप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी का जो भी हो रहा हो साइन कॉस टेन के साथ आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। नाउ I am going to explain question number 11th. In question number 11, it is given that prove that sin a minus b upon sin a cos b, sin b minus c upon sin, sorry यहाँ पे sin b है, sin b sin c and sin c minus a upon sin c sin a is equal to 0. Means overall इन पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब पहले ए बी आया, उसके बाद बी सी आया, फिर सी ए आया, इसी तरीके से नीचे साइन ए साइन बी साइन बी साइन सी साइन सी साइन ए। साइक्लिक ऑर्डर है मतलब एक कंप्लीट ऑर्डर चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले में ए बी आ गया हो, कहीं बी और सी का स्क्वायर हो गया, ये सब नहीं होता। जो जैसा स्टेप आपका एक है वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा, बस एक को रिप्लेस कर दिया बी ने, बी को रिप्लेस कर दिया सी ने, सी को रिप्लेस कर दिया ए ने, ये एक ऑर्डर वाइज है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब पहला पार्ट सॉल्व करके रिजल्ट मिल जाएगा उसी तरीके से हम बी और सी और ए के लिए आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले आएगा वैसे ही दूसरा और तीसरा भी आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे सी आ जाएगा, ऐसे ही चेंज होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। फर्स्ट पार्ट, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। Apply the formula of sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b, and right here denominator no change, sin a cos sin b. Now distribute the denominator to both numerator terms, sin a cos b upon
डिनोमिनेटर साइन ए साइन बी एंड कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी. Cut the common term, sin a cancel out and sin b cancel with sin b. Now cos upon sin is equal to cot, so cot b upon sin b is equal to cot b and cos a upon sin a is equal to cot a. Now अब आंसर देखिएगा किस तरीके से आपको मिला. पहला फॉर्म इस जो सॉल्व किया हमने, पहला स्टेप सॉल्व किया, उसमें एक ऑर्डर है. यहाँ पे a माइनस बी था तो क्या आया, cot b माइनस cot a. मीन्स पहले इसके साथ कॉट है, उसके बाद इसके साथ कॉट है. तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लें तो हमको रिजल्ट क्या मिलता, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी. साइन सी के लिए मिल जाता कॉट सी माइनस कॉट बी. पहले सेकंड के साथ कॉट आता, उसके बाद माइनस करके फर्स्ट के साथ आता. यहाँ पर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए, तो साइन कॉट ए माइनस कॉट सी, ये बन जाता. तो अब आपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए. हमें सीधा सा लेफ्ट हैंड साइड जो था उसमें लाके तीनों पार्ट की वैल्यू पुट कर देनी है. फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कॉट बी माइनस कॉट ए मिली, सेकंड पार्ट की वैल्यू आपको कॉट सी माइनस कॉट बी मिली एंड थर्ड पार्ट की वैल्यू कॉट सी माइनस कॉट ए माइनस कॉट सी मिल जाएगी. अगर से तीनों पार्ट की वैल्यू सीधी सीधी रख दिया जाए और कैंसिल कर दिया जाए, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा प्लस कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट सी माइनस कॉट सी. ऑल टर्म आर कैंसिल, सो यू गेट 0 एज ए राइट हैंड साइड रिजल्ट. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, बाकी दो स्टेप आपको सिमिलरली करके लिख देना है और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में सबकी वैल्यू ले जाकर रख दीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने 10th में भी शायद एक आध क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व किए हों. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, साइन 105 प्लस कॉस 105 इज इक्वल टू कॉस 45. तो साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 प्लस 45, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फर्स्ट फॉर्मूले में माइनस लगाए थे, यहाँ पे प्लस लगा के साइन ए प्लस बी का रूल लगा दीजिएगा. कॉस 105 की जगह पे आप लिख सकते हैं कॉट 60 प्लस 45, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का रूल लगा दीजिए. उसके बाद सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कैलकुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वही मिलेगी आपको जो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है. कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2. तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू मिलेगी वो भी आपकी 1/√2 ही आएगी. बाकी सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. In next video we will start from question number 13th. Thank you everyone. Goodbye.